है एवरीवन, दिस इज शम्स रजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड, अभी तक हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट के बारे में और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो फ्रेंड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक जो होता है ना कि वॉल्यूम के आधार पे, वॉल्यूम के बेस पे जिसका मेजरमेंट किया जाता है वही कहलाता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में हम देख सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका हम यूज कर रहे हैं। यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट विद सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं हम कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालते हैं बाय रिएक्टिंग विद किससे? नोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की हेल्प से। जो हमारा नोन कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन, वह क्या कहलाता है? वह स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। ठीक है ना? तो ये जो हमारा नोन वाला सोल्यूशन है, नोन सोल्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है यहाँ पे कि इट इज based on the measuring the exact volume of reactant required for complete reaction। ठीक है ना? और ये टोटली बेस्ड है किस पे? हमारा ये टोटली बेस्ड है एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट। जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है? वह एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है उसका, जो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? एग्जैक्ट होना क्या होता है? ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे देख रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में दे रहा है हमारा कि द प्रिंसिपल डिपेंड ऑन स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप। प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है बिटवीन द एनालाइट सब्सटेंस बीइंग एनालाइज्ड एंड द टाइट्रेंट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है ना? जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक है ना? जो हमारा एनालाइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइट, मतलब जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। जो हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनालाइट बोलते हैं, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, जो हमारा नोन सोल्यूशन है। ठीक है ना? और जो हमारा नोन सोल्यूशन होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं। ठीक है ना? प्रिंसिपल बेसिकली हमारा बेस्ड है एक स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप के ऊपर, जो डिपेंड करता है कि जो एनालाइट है हमारा, जो सब्सटेंस जिसकी हमको एनालिसिस करनी है, और जो टाइट्रेंट है यानी कि नॉन सोल्यूशन के बीच की एक क्या है? रिएक्शन है। ठीक है? इसमें कुछ की टर्म को हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस टर्म के बारे में हम नहीं जानते हैं या इसके बारे में हमको डिटेल में नहीं पता है तो हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को अच्छे से ना समझ पाएंगे और ना ही इसको हम जान पाएंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को डिटेल में जानने से पहले हमको कुछ टर्म है जिसको दिमाग में अपने क्या है रखना बेहद ज़रूरी है। उसी टर्म को हमने यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट के फॉर्म में हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं की टर्म के नाम से। यहाँ पे हम आगे देखेंगे। यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट टर्म जो है हमारा टाइट्रेशन। तो फ्रेंड, टाइट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? टाइट्रेशन क्या है? तो टाइट्रेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें अननोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को जो है हम नॉन सोल्यूशन से रिएक्ट करके इक्विवेलेंस पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या होता है? जो हमारा अननोन सोल्यूशन होता है उसके अंदर इंडिकेटर भी यूज करते हैं हम, जो हमको क्या बताता है? एंड पॉइंट को डिटरमाइन करता है या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को बताता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइट्रेशन में लिखा हुआ है कि टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक। क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ नोन सोल्यूशन। इसको डिटरमाइन करने के लिए अननोन सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है बाय ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे एडिंग अ सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ब्यूरेट होता है ऐसे। ठीक है? ब्यूरेट होता है और यहाँ पे हमारा एक कोनिकल फ्लास्क होता है। अब इसमें जो होता है हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है ना? अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे हमारा क्या होता है? इसमें हमारा एनालाइट होता है। एनालाइट के अंदर हम क्या, इसी के अंदर हमारा क्या होता है? इंडिकेटर भी होता है। अब धीरे धीरे यहाँ से जो है कि हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं? अपने ब्यूरेट के जो हमारा सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम धीरे धीरे अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो हमारा एनालाइट है उसके अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं, मिलाते जाते हैं। ठीक है ना? इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? टाइट्रेशन बोला जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट टर्म यहाँ पे दे रहा है हमारा टाइट्रेंट के बारे में।
टाइट्रेंट क्या होता है? द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, यानी कि जिसके बारे में हमको जानकारी होती है, जिसके कंसंट्रेशन के बारे में हमको पता है, यानी कि जो हमारे ब्यूरेट के अंदर फिल हुआ है, उसको ब्यूरेट के अंदर हम रखे हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? टाइट्रेंट कहलाता है। ठीक है ना, या स्टैंडर्ड सोल्यूशन उसी को बोलिए आप, या नॉन कंसंट्रेशन सोल्यूशन बोलिए, या टाइट्रेंट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि एनालाइट। अब ये एनालाइट क्या है? द सॉल्यूशन और सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन इज टू बी डिटरमाइंड, जिस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, या जो हमारे कोनिकल फ्लास्क के अंदर रखा हुआ है, जिसके अंदर हम इंडिकेटर का हम यूज़ किए हुए हैं, उसको, उस सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है? एनालाइट बोला जाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? नेक्स्ट हम दे रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट जो है फ्रेंड्स हमारा ये होता है कि जब हम अपने टाइट्रेंट का अमाउंट एनालाइट के साथ केमिकली इक्वल कर देते हैं, तो उस पॉइंट को ही बोला जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है कि द स्टेज वेयर द इंडिकेटर शोज अ विजुअल चेंज लाइक कलर। इंडिकेटर जो है कि हमारा क्या होता है? एक केमिकल होता है एक, जिसको हम एनालाइट के अंदर मिलाते हैं, जब वो अपना क्या करता है? कलर को चेंज कर देता है, कलर चेंज करके एक विजुअल चेंज दिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे हमारे सोल्यूशन का कलर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना। और ये एंड पॉइंट किसकी वजह से आता है? इंडिकेटर की वजह से आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है? ये लिख रहा है अ सब्सटेंस यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बाय कलर। ठीक है। इंडिकेटर क्या है? वह सब्सटेंस है जो एंड पॉइंट क्या करता है? शो करता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? हम अपने एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मोलैरिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन हम मोल्स में या नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करते हैं या फिर मोल्स में तैयार करते हैं। ठीक है ना। उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होता है या फिर उसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या है कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट की जो हमारा प्रेजेंट होता है कि ना 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। इट एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर लीटर। ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला दे रहा है हमारा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मतलब 1 लीटर के सोल्यूशन में हमारे सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रहा है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है कि नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है ना। ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर के सोल्यूशन के अंदर हमारे कितने सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। और नॉर्मेलिटी क्या है? इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। नॉर्मेलिटी जो है डिपेंड करती है टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन या फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब वह सोल्यूशन जिसके अंदर या तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही हो या फिर एसिड बेस की आपस में रिएक्शन हो रही हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट क्या करता है? यहाँ पे डिफर करता है। ठीक है ना। इसका फार्मूला हम देख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर के सोल्यूशन में हमारे कितने ग्राम इक्विवेलेंट जो हैं कि प्रेजेंट हैं सोल्यूट के, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल दे रहा है H2SO4। H2SO4 में नॉर्मेलिटी की कितनी यहाँ पे 2 है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जो क्या होते हैं? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 1m यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ नॉर्मल कितना होगा? ये 2n, बिकॉज 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स 2 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। एक H2SO4 से हमारा जो है कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे? 2 हाइड्रोजन ये रिप्लेस होते हैं, इसलिए इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होती है? 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी क्या? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। मोलैरिटी को कैपिटल M से और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
नॉट सोल्यूशन, ठीक है ना, ये सोल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये बेसिकली जो है देखिए यहाँ पे जो है ये सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमारा जो है मास पे बेस्ड होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस पे बेस्ड होता है, सॉल्वेंट के मास के ऊपर। फार्मूला इसका होता है मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स की डिफरेंस। नॉर्मली एक शॉर्ट में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे दे रहा है कि मोलैलिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में। मोलैलिटी क्या है, मोल्स एब्सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और मोलैलिटी क्या है, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में आप इसको एक की डिफरेंस आप देख सकते हैं तीनों में कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को करने के लिए क्या क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे यहाँ पे कि जब आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कराना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझना जानना बेहद ज़रूरी है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन का होना, ठीक है ना। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है तभी जा करके हम क्या कर पाएंगे, यानी कि जो नोन सोल्यूशन है हमारा, जिसको हम टाइट्रेंट बोल रहे हैं, जो हमारे ब्यूरेट के अंदर फिल किया जा रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ब्यूरेट है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन मस्ट हैव एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन जो है हमारा, हमको जो है कि नोन होना चाहिए, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन हमको पता हो कि कितने कंसंट्रेशन का हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर शुड प्रोवाइड अ शार्प एंड क्लियर एंड पॉइंट। इंडिकेटर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर करते हैं। कोनिकल फ्लास्क हमारा यहाँ पे बॉटम में आता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एनालाइट होता है, जिसकी हमें एनालिसिस करनी होती है, जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिकेटर को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, और इंडिकेटर जो है हमको कलर चेंज करके, एक विजुअल चेंज दिखा करके हमको क्या करता है, एंड पॉइंट को दिखाता है, एंड पॉइंट को हम डिटरमाइन कर पाते हैं बिकॉज द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है हमारा क्या है, एक्यूरेट मेजरिंग एपरेटस। जो भी मेजरिंग टाइट्रेशन के दौरान जो भी मेजरमेंट के लिए जो भी एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमारा क्या क्या है, ब्यूरेट है, पिपेट है, कोनिकल फ्लास्क है, मेजरिंग सिलेंडर है, और भी तमाम चीज़ें होती हैं, आप ले सकते हैं, बीकर वगैरह हैं, एटसेट्रा वगैरह, ठीक है ना। तो ये तमाम एक्यूरेटली मेजरमेंट के लिए हमको क्या जरूरी क्या है, एपरेटस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दे रहा है कि प्रॉपर टेक्निक का होना ज़रूरी है। यहाँ पे केयरफुली काम करना होता है, केयरफुली हैंडलिंग करना होता है कि कितना ग्रेजुअली धीरे धीरे हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने टाइट्रेंट यानी कि एनालाइट के अंदर मिक्स करना होता है, और बहुत ही शार्प एंड पॉइंट, बहुत केयरफुली तरीके से जो हमको एंड पॉइंट को अपने डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, कि कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होते हैं। जिसमें पहला है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। पहला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारा कौन सा है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। और इसमें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। एसिड और बेस के बीच में क्या होती है, हमारी रिएक्शन होती है, और ये तो बेस्ड है हमारा, बेस्ड अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस को दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एसिड के तौर पर हमने HCl लिया और इसकी रिएक्शन किसके करा दी, NaOH के साथ में। NaOH यानी कि बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम NaOH के साथ में करा दी, और तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट में हमारा क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो जहाँ पे भी रिएक्शन कराने पे हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जांपल में आप देख ही रहे हैं HCl और NaOH। इंडिकेटर में हम एसिड बेस के इंडिकेटर में क्या यूज करते हैं, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, तमाम तरीके के इंडिकेटर्स का हम इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में बेसिकली हमारा जो है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यहाँ पे आयंस का जो होते हैं यहाँ पे आदान प्रदान होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि एक सोल्यूशन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा सोल्यूशन हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यही दोनों के बीच में क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है। इसी टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन। और इसमें हमारा जो मेन स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है KMnO4 पोटेशियम
पर मैग्नेट और Fe जो है कि हमारा Fe+2 सोल्यूशन, ठीक है ना। KMnO4 यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे भी इसको हम, क्योंकि इसमें जो हमारा KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट ये खुद ही एक तरीके से जामुनी कलर दे देता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क, आप पिंक बोल सकते हैं या फिर डार्क जामुनी टाइप का, बैगनी कलर का एक तरीके से कलर इसका आता है। तो इसीलिए इसमें अलग से हमको कोई भी इंडिकेटर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। अगर वहीं पे रिडॉक्स टाइट्रेशन हम आयोडीन टाइट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको KMnO4 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्टार्च का यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का टाइप है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स फार्मूलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे हम जब रिएक्शन कराते हैं, टाइट्रेशन करते हैं एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच में, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे किसी भी सोल्यूशन के अंदर हमको मेटल की एनालिसिस करनी है, कोई भी तमाम तरह के मेटल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, जानना है कि हमारे सोल्यूशन में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट हैं, उसके लिए जो टाइट्रेशन को यूज़ करना होता है वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। और यहाँ पे चिलेट्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, और चिलेट के फॉर्मेशन के लिए जो स्टैंडर्ड हमारा जो कंपाउंड है वो यूज़ किया जाता है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड के तौर पे होता है, जिसको हम ब्यूरेट के अंदर अपने रखते हैं। EDTA का और भी तमाम तरीके दूसरे नाम है, जैसे सेक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी हम बोलते हैं। सेक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या होता है, जिसके वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनको सेक्वेस्ट्रिंग एजेंट बोलते हैं, या EDTA को हेक्साडेंटेट भी बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तमाम इसके नाम हैं जो है हमारे क्या करते हैं, ये हमारे सोल्यूशन के अंदर मौजूद जो भी मेटल्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में, डिटरमाइन करने में जो हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ठीक है ना। तो बेसिकली EDTA का यूज है कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या वाटर के हार्डनेस को टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। इंडिकेटर के तौर पर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी को, ठीक है ना। तो ये हमारे जो है तीसरा टाइप था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। चौथा जो टाइप होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का वह है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अभी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब दो हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, दोनों की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है ना। मतलब एक लिक्विड, जब दो लिक्विड सोल्यूशन का हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वह क्या होता है, एक सॉलिडिफाई हो जाता है एक तरीके से हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं AgNO3 है हमारा सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन जब हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं तो ये हमारा बनता है AgCl का वाइड प्रेसिपिटेट बनता है, PPT बनता है हमारे सोल्यूशन के अंदर। तो जहाँ पे भी इस तरह का अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है, AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे टाइट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और इसमें जो है कि 3-4 मेथड्स हैं, जैसे कि मोहर्स मेथड है, वोल्हार्ड मेथड है, फजान्स मेथड है। ये तीन जो है कि हमारे अलग अलग टाइप के प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड्स हैं। और इसके अंदर हम जो इंडिकेटर की यूज़ करते हैं पोटेशियम क्रोमेट के यूज़ करते हैं, ठीक है ना, K2CrO4 का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वह है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है हमारा कहलाता है कि प्योर स्टेबल सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन डायरेक्टली। प्राइमरी स्टैंडर्ड वह स्टैंडर्ड होता है हमारा कि जिसका हम यूज़ क्या करते हैं कि डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। ये काफ़ी प्योर होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे हो सकता है ऑक्जेलिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट्स हैं, ये सब हमारे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन थाइलेट है। ये तमाम तरीके हमारे जो हैं क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये प्योर होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं, जिसका हम डायरेक्टली यूज करते हैं अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या हमारा, इनका जो है कि पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी से स्टैंडर्डाइज कराना जरूरी होता है, स्टैंडर्डाइज करा करके प्राइमरी वाले स्टैंडर्ड सोल्यूशन से देन इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। मतलब ये हुआ यहाँ पर कि प्राइमरी की हेल्प से सेकेंडरी को क्या कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, जान लेना, हम ये हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl है और KMnO4 है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोसीजर फॉर टाइट्रेशन।
टाइट्रेशन करने के लिए प्रोसीजर क्या है, कैसे टाइट्रेशन किया जाता है। उसके लिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, अ नोन वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इज टेकन इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा क्या लेंगे, नोन वॉल्यूम यानी कि नोन कंसंट्रेशन वाला जो हमारा सोल्यूशन होगा उसको हम रखेंगे अपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ये हमारा ब्यूरेट हो गया, उसके बाद से ये हमारा एनालाइट हो गया, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। अब इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, एनालाइट जाएगा, जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर फिर क्या मिलाएंगे, फ्यू ड्रॉप ऑफ सुटेबल इंडिकेटर इज एडेड। अब इसी एनालाइट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, अपना इंडिकेटर यूज करेंगे जो कलर चेंज करके हमको एंड पॉइंट को दिखाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टाइट्रेंट इज फिल्ड इन ब्यूरेट। जो टाइट्रेंट होगा, जो हमारा नोन कंसंट्रेशन है या स्टैंडर्ड सोल्यूशन, उसको हम कहाँ रखेंगे, अपने स्टैंडर्ड वाले को ब्यूरेट के अंदर। ये हमारा क्या है, ब्यूरेट है। अब इस ब्यूरेट के अंदर हमारा क्या जाएगा, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को रखेंगे, जिसको हम टाइट्रेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टाइट्रेंट इज एडेड स्लोली इनटू द एनालाइट विथ कांस्टेंट swirling until the indicator show a distinct change, ठीक है ना। इसको टाइट्रेंट को यानी कि अपने इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने इस एनालाइट में तब तक मिलाएंगे जब तक कि हमको इंडिकेटर के द्वारा एक कलर चेंज ना हो जाए, एक विजुअल चेंज ना दिखाई दे, तब तक हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे इसमें हम मिलाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड इज रिकॉर्डेड। और जितना वॉल्यूम हम इस ब्यूरेट का यूज करेंगे उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, कम होते जाएगा। जिस भी पॉइंट पे हमारा ये कलर एनालाइट का चेंज हो गया, इस पॉइंट के वॉल्यूम हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि द टाइट्रेशन इज रिपीटेड फॉर कंकॉर्डेंट रीडिंग। इसको जो है कि 2 से 3 बार 4 बार कई बार इसको करते हैं ताकि हम एक्यूरेट रिजल्ट को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। तो इसको रिपीट करते हैं, इस एनालाइट को क्या करेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे। इसे टाइट्रेशन सेम टाइप से टाइट्रेशन 3-4 बार कराते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, एक एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल सके। जब ये हमारा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसीजर हो जाता है, टाइट्रेशन करा लेते हैं, तब उसके बाद हम अपने इस एनालाइट के कंसंट्रेशन को जानने के लिए कि कितना हमारा जो है कि कितने कंसंट्रेशन का हमारा ये इसमें कंसंट्रेशन का हमारे सोल्यूशन में मौजूद था, तो उसको जानने के लिए जो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। और कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि द रिलेशन इज बेस्ड ऑन द नॉर्मलिटी और मोलैरिटी। नॉर्मलिटी और मोलैरिटी फार्मूला लगा, अगर नॉर्मलिटी निकालना हमको तो N1V1 N2V2, और मोलैरिटी के लिए क्या यूज करते हैं, M1V1 M2V2, ठीक है ना। तो हमारे टाइट्रेंट के लिए होता है N1V1 और हमारे एनालाइट के लिए होता है क्या चाहिए, N2V2। तो अगर हमको जो है कि N1 पता है, हमारे नॉन कंसंट्रेशन का वॉल्यूम भी हमको पता होता है, और हमको एनालाइट का V2 भी पता होता है, वॉल्यूम पता होता है कि हम कितना लेते हैं, N2 हमको फाइंड आउट करना होता है। तो N2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, N2 = N1V1/V2, ठीक है। N1 भी हमको पता है, जो हमारे टाइट्रेंट है उसका कंसंट्रेशन हमको पता होता है, नॉन कंसंट्रेशन होता है, उसका वॉल्यूम भी हमको पता होता है जो हम रिकॉर्ड किए रहते हैं। बाकी ये जो एनालाइट हम कितना ले रहे हैं, जिसके हमें एनालिसिस करनी है, 20 ml 30 ml 10 ml, वो हमारा वॉल्यूम होता है, उसका कंसंट्रेशन हमको निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है हमारा एप्लीकेशन के बारे में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे दे रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर ड्रग के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं। वाटर हार्डनेस, वाटर के हार्डनेस की टेस्टिंग के लिए हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक टाइट्रेशन को देखा। क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए कि हमारा ड्रग कितना प्योर फॉर्म में बन रहा है, उसकी क्वालिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ केमिकल। किसी भी केमिकल की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए जैसे कि क्लोराइड कंटेंट कितना है, ऑक्सीजन डिमांड कितना है, ठीक है ना, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं। क्लोराइड के कंसंट्रेशन को जानने के लिए या फिर ऑक्सीजन डिमांड कितना है वहाँ पे, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एडवांटेज के बारे में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पर कि यह बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिंपल है और इनएक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है और सिंपल है, साधारण इसको लैब में मैनुअली किया जा सकता है।
ठीक है ना। रिक्वायर मिनिमल इक्विपमेंट, बहुत कम इक्विपमेंट में बहुत कम ऑपरेटर्स के इस्तेमाल से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ये हाई एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ये, और प्रॉपरली इसको डन किया जा सकता है। क्या आप बहुत ईजिली आसानी से सिंपली तरीके से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। वाइडली एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा क्या है, एप्लीकेबल है टू मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन के लिए ये क्या है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल है, इसको करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो फ्रेंड आज हमने बात किया सेकेंड चैप्टर के जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसके बारे में हमें एक डीप और डिटेल में हम उस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को समझने की कोशिश करा, हम उसको जानने की कोशिश किया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पहला टाइप है हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। बाकी जो भी आपका सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।